दोस्तों, नासा और इसरो मिलकर वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट बना रहे हैं और इस जॉइंट मिशन का इन्होंने नाम दिया है निसार मिशन। जी हां, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि सिंथेटिक अपर्चर रडार किसको बोलते हैं, निसार मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में भी है और यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबको समझने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आइए सबकी टीम की तरफ से, कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे रखा है। फॉलो और बेल आइकन का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम शेयर करते हैं बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स, मेंटरशिप सेशंस एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो आइए समझते हैं कि सिंथेटिक अपर्चर रडार बेसिकली होता क्या है। देखिए, सिंथेटिक अपर्चर रडार समझने से पहले हम समझते हैं कि रडार कैसे काम करता है। तो आपको पता है कि रडार बेसिकली बहुत सारे रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ता है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो वो उसका टाइम मेजर करता है कि भैया कितना टाइम में वापस आया, या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से ये जो वेव है इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। आप देखना, ये ब्लू जा रहा है और रेड वापस आ रहा है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जो रेडियो वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ये उसको भी स्टडी करता है और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि ये इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग सरफेस से इसका जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो अलग अलग तरीके से होता है। तो हम बेसिकली इन्हीं इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं और उसके बाद ऐसा एक सरफेस मैप तैयार करते हैं, इसको हम रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं। तो बेसिकली रडार करते क्या है, वो बहुत सारे रेडियो वेव्स या बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते रहते हैं, और जो सरफेस उनका इंटरेक्शन होता है उसको वो मैप करते हैं, इमेज उसका तैयार करते हैं, और उसके बेसिस पे हम रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं, दूर से अपनी अर्थ को स्टडी करते हैं। तो अब समझ में आता है कि भैया रडार हमको समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। तो सिंथेटिक अपर्चर का मतलब क्या है, देखिए उसके पहले थोड़ा अपर्चर समझ लेते हैं। अपर्चर क्या होता है, देखिए आपको पता है कि कोई भी टेलीस्कोप है वो जितना बड़ा होगा अपने अपर्चर में, तो उतनी ही ज्यादा लाइट को फोकस कर पाएगा, उतनी ज्यादा लाइट अपने अंदर समाहित कर पाएगा, उतनी ही बेटर पिक्चर क्वालिटी आएगी। आपके कैमरा का लेंस भी ऐसे ही काम करता है। अगर ये छोटा अपर्चर होगा टेलीस्कोप का, तो पिक्चर की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इसके केस में देख सकते हैं, बड़ा अपर्चर है तो ज्यादा लाइट अपने अंदर ले सकता है और ज्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको दे देगा। तो सिमिलर काम रडार का भी होता है, क्योंकि रडार में भी जो अपर्चर है जिसपे ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो बेसिकली जितना बड़ा अपर्चर होगा, जितना बड़ा इसका एंटीना होगा, उतना ही बड़ा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको स्टडी कर पाएगा, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी। लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आसमान में बहुत बड़ा सैटेलाइट पे हम इतना बड़ा एंटीना नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते ना भाई, आपके पास लिमिटेशन है। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आप आसमान में भेज देंगे, नहीं भेज पाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा आपका। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज करते हैं। सिंथेटिक मतलब नॉर्मल नहीं है, आर्टिफिशियली हमने एक अपर्चर क्रिएट किया हुआ है। आइए समझते हैं कि इस लिमिटेशन को हम कैसे ओवरकम करते हैं। तो देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि आप मान के चलिए कि आपका जो रडार है वो किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन पे है, सैटेलाइट पे है, दोनों ही केस में मूव कर रहा है। तो मूव करने के फायदे क्या हो रहे हैं, देखिए वो इस पोजीशन पे है तो भी वेव छोड़ रहा है और रिसीव कर रहा है, इस पोजीशन से वेव छोड़ रहा है, रिसीव कर रहा है, इस पोजीशन से भी छोड़ रहा है और वेव रिसीव कर रहा है। किस एरिया की कर रहा है, एक ही एरिया की कर रहा है। तो बेसिकली एक एरिया से जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो एक लंबे चौड़े होराइजन, लंबे चौड़ा आई वुड से अपर्चर उसने क्रिएट कर दिया है, जिसमें उन वेव को वो रिसीव कर रहा है और स्टडी कर रहा है। आप इमेजिन करिए, अगर वो फिक्स होता, केवल यहीं पे होता, तो केवल इतना ही स्टडी कर पाता, बेसिकली इतना ही जो वेव है वो उसको डिटेक्ट कर पाता। लेकिन चूंकि वो मूव कर रहा है, चूंकि वो मूव कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अपर्चर बहुत बड़ा हो गया है। जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि बहुत सारा जो टेलीस्कोप का जो अपर्चर बना हुआ था, वो इतना बड़ा जब होता है तो ज्यादा अपने अंदर लाइट रे ले लेता है। तो ये अपर्चर हमारा सिंथेटिकली बड़ा हो गया, आर्टिफिशियली बड़ा हो गया है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, सैटेलाइट मूव कर रहा है। इसकी वजह से ये काफी सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही होंगी उनको स्टडी कर पाएगा। इसकी वजह से जो पिक्चर क्वालिटी आती है वो बहुत बेहतर निकल के आती है, एक्यूरेट निकल के आती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंथेटिक का मतलब क्या है। ये भी यहाँ पे सेम चीज है, ये मूव करने वाला पोजीशन होता है, तो किसी भी ए पॉइंट से बेसिकली आप काफी बड़ा अपर्चर क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल अपर्चर क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको नेचुरली अब इतना बड़ा वो अपर्चर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर थोड़ा फेज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जब लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ पे ये इसको रिसीव करेगा या कुछ करेगा, तो कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। दोस्तों, ये सब तो मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज होती नहीं है, क्योंकि हमको पता है सैटेलाइट किस गति से मूव कर रहा है, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वो सब चीजें मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब ये है कि जो रडार मूव कर रहा है उसकी वजह से जो अपर्चर है वो आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली हमको बड़ा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी कर सकता है और बहुत फाइन डिटेल में अपना जो पिक्चर है वो दे सकता है। तो निसार में हम इसी सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज कर रहे हैं, और ये काफी कॉस्टली बना, 12,500 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं। वर्ल्ड का मोस्ट कॉस्टली सैटेलाइट ये होने वाला है दोस्तों। और इसमें आप इंपॉर्टेंट बात है कि नासा और इसरो जॉइंटली पार्ट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट बैंड में बटा होता है, रेडियो वेव डिफरेंट बैंड में बटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक एस जो बैंड है वो इसरो प्रोवाइड कर रहा है, एल बैंड बेसिकली नासा की तरफ से आने वाला है। तो दोनों मिलकर एफर्ट कर रहे हैं, और निसार मिशन बेसिकली क्या स्टडी करेगा, ये रडार क्या स्टडी करेगा, ये रडार स्टडी करेगा कि हमारी अर्थ पे जितनी भी जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही हैं, सुनामी, अर्थक्वेक हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं,
फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, इन सबको ये स्टडी करने वाला है और कोशिश करेगा कि फोरकास्टिंग कर सके, ये किन मैकेनिज्म से हो रहा है, इन बातों को हमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग इनकी मिल सके। तो बताइएगा दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आपको समझ में आया कि नहीं कि सिंथेटिक अपर्चर रडार में सिंथेटिक का मतलब क्या है और क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।